जय श्री राम, जय श्री हनुमान। भक्तों, स्वागत है आपके चैनल सोलफुल सनातन भक्ति में। आज हम जानेंगे हनुमान पुराण भाग 5 में कैसे अश्वमेध यज्ञ, वो चुनौती जिसने भगवान राम के परम भक्तों और महादेव को भी युद्ध भूमि में उतारा। एक ऐसा शाही संकल्प जिसने धरती के शक्तिशाली राजाओं को चुनौती दी और जिस घोड़े की रक्षा का भार स्वयं हनुमान और शत्रुघ्न ने उठाया, उसी ने अयोध्या के वीर योद्धाओं को शिव के गणों और उनके परम भक्त राजा वीरमणि से भीषण संग्राम के लिए मजबूर कर दिया। महर्षि वाल्मीकि के इस पावन आख्यान में जानिए कैसे श्री राम का अश्वमेध यज्ञ केवल राज विस्तार नहीं, बल्कि तत्वज्ञान की प्राप्ति और भक्ति की अनूठी परीक्षा बन गया। क्या आप उस महान यात्रा और देव मानव युद्ध के रोमांचक क्षणों को जानने के लिए तैयार हैं, जहां एक मृत संजीवनी औषधि ने काल के चक्र को भी चुनौती दी? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कथा हनुमान पुराण भाग 5 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सोलफुल सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम लाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों में शेयर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। शुरू करते हैं हनुमान पुराण भाग 5, अश्वमेध यज्ञ और भगवान राम का संकल्प। महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन और महर्षि अगस्त्य की प्रेरणा से भगवान श्री राम ने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ, जिसका उद्देश्य राजा के प्रभुत्व और धर्म की स्थापना करना था। महर्षि वशिष्ठ ने इस यज्ञ के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की और वे स्वयं इसके प्रमुख पुरोहित बने। यज्ञ की शुरुआत में एक अत्यंत सुंदर, पवित्र और शुभ लक्षणों वाले घोड़े का चयन किया गया। ये घोड़ा केवल एक सामान्य पशु नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रतीक था। महर्षि वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रों के साथ इस घोड़े का विशेष पूजन करवाया। घोड़े के ललाट पर चंदन, कुमकुम और अन्य शुभ पदार्थों का लेप लगाया गया और एक स्वर्ण पत्र बांधा गया। इस स्वर्ण पत्र पर यह घोषणा अंकित थी कि जो भी राजा स्वयं को भगवान श्री राम से अधिक शक्तिशाली मानता हो, वो इस घोड़े को रोकने का साहस कर सकता है। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से लिखा था कि यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे श्री राम की विशाल और पराक्रमी सेना से युद्ध करना पड़ेगा और वे बलपूर्वक अपने घोड़े को छुड़ा लेंगे। ये एक प्रकार से उन सभी राजाओं को चुनौती थी जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। भगवान राम ने इस पवित्र अश्व की रक्षा का पूरा भार अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को सौंपा। शत्रुघ्न एक महान योद्धा और पराक्रमी थे। श्री राम ने अपने परम भक्त और महाबली हनुमान को भी आदेश दिया कि वे शत्रुघ्न का मार्गदर्शन करें और सेना की सुरक्षा का ध्यान रखें। हनुमान अपने प्रभु की इस आज्ञा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत राम के चरणों को प्रणाम किया। यज्ञ के अश्व के पीछे पीछे चलने वाली सेना कोई साधारण सेना नहीं थी। इसमें शत्रुघ्न और हनुमान के अलावा भरत के पुत्र पुष्कल, जामवंत, अंगद, गद, महेंद्र, यदुमुखिया, सुग्रीव, नील, नल, यम, मैमुख और अन्य वीर वानर योद्धा भी शामिल थे। ये एक विशाल चतुरंगिणी सेना थी जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक सभी मौजूद थे। ये सभी योद्धा अस्त्र शस्त्रों में निपुण थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। ये विशाल और शक्तिशाली सेना पैसिविनी नदी के तट से अपनी यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उनका हर जगह सम्मान और अभिनंदन हो रहा था, क्योंकि ये यज्ञ स्वयं भगवान राम द्वारा करवाया जा रहा था। इस तरह शत्रुघ्न, पुष्कर और हनुमान के नेतृत्व में ये विशाल वाहिनी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। महर्षि च्यवन और राजा सुबाहु। यात्रा के दौरान शत्रुघ्न और उनके साथी विभिन्न आश्रमों से गुजरे और हर जगह उन्हें मुनियों द्वारा भगवान राम के गुणों का बखान सुनने को मिला। वे मनुपुत्र शर्याति के महायज्ञ में इंद्र का मान भंग करने वाले महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंचे। शत्रुघ्न ने महर्षि च्यवन को अपना परिचय दिया। महर्षि ने शत्रुघ्न को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि वे अत्यंत भाग्यशाली हैं जो श्री राम का यज्ञ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो जीव श्री राम का नाम स्मरण करती है वही उत्तम है। महर्षि च्यवन ने प्रेम में डूबकर श्री राम को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर शत्रुघ्न ने उनसे यज्ञ को अपनी पवित्र धूल से पवित्र करने का अनुरोध किया।
हनुमान ने विनम्रता पूर्वक शत्रुघ्न से कहा कि यदि वो आज्ञा दें तो वे महर्षि को उनकी पीठ पर बिठाकर अयोध्या पहुंचा देंगे। शत्रुघ्न की अनुमति मिलते ही हनुमान ने महर्षि च्यवन और उनके परिवार को अपनी पीठ पर बिठाया और तुरंत अयोध्या पहुंचा दिया। महर्षि ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हुए शत्रुघ्न की सेना चक्राकार नगरी के पास पहुंची। इस नगरी के धर्मात्मा राजा सुबाहु थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा भी धर्मपरायण थी। एक दिन आखेट के लिए निकले राजा के पुत्र दमन ने अश्व को देख लिया और उसे पकड़ लिया। इस पर शत्रुघ्न की सेना और राजकुमार दमन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दमन की वीरता से शत्रुघ्न की सेना चकित हो गई, किंतु भरत पुत्र पुष्य के साथ युद्ध में दमन मूर्छित हो गए। राजा सुबाहु से युद्ध। राजा सुबाहु अपने भाई सुकेतु और अन्य पुत्रों के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने अपनी सेना का गरुड़ ल्यू बनाया। राजा सुबाहु के पुत्र शुत्रांग और भरत पुत्र पुष्य में भयंकर युद्ध हुआ। पुष्य ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए शुत्रांग का मस्तक काट दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से राजा सुबाहु और उनकी सेना अत्यंत क्रोधित हो गई और भीषण युद्ध करने लगी। इसी दौरान अतुलित बलशाली हनुमान राजा सुबाहु की ओर दौड़े और मेढ़ की तरह गर्जना करने लगे। राजा सुबाहु ने हनुमान पर बाणों से प्रहार किया, किंतु महाशक्तिशाली हनुमान ने उन बाणों को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में हनुमान ने राजा सुबाहु को रथ सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया। राजा सुबाहु ने हनुमान के शरीर पर बाणों की वर्षा की, जिससे उनके अंग से रक्त बहने लगा। हनुमान राजा सुबाहु की इस भक्ति में अर्चना से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा सुबाहु के विशाल वक्ष पर अपने चरणों से प्रहार किया। इस प्रहार से राजा सुबाहु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छा की अवस्था में राजा सुबाहु ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने कौशल्या नंदन श्री राम को सरयू नदी के तट पर यज्ञ करते हुए देखा। ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता और प्राणी भगवान राम की स्तुति कर रहे थे। नारद और अन्य देवर्षि वीणा पर प्रभु का यशगान कर रहे थे। चारों वेद स्वयं मूर्तिमान होकर राम की उपासना कर रहे थे। राजा सुबाहु की मूर्छा टूटी तो उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। सुबाहु का तत्वज्ञान और वीर मणि का राज्य। राजा सुबाहु ने अपने भाई और पुत्रों को युद्ध रोकने का संकेत दिया। उन्होंने बताया कि आज उनके जीवन का सबसे पुण्यमय दिन है, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को एक प्राचीन घटना सुनाई। एक बार वे तत्व ज्ञान की इच्छा से तीर्थों में गए थे, जहां उनकी मुलाकात असितांग मुनि से हुई। मुनि ने उन्हें बताया कि दशरथ नंदन श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और उनकी शक्ति माया है। उन्होंने राजा को श्री राम सीता की उपासना करने का उपदेश दिया, परंतु राजा सुबाहु को उन पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि जो अजन्मा है वो जन्म कैसे ले सकता है। इस पर मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि वे कभी भी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राजा सुबाहु ने भयभीत होकर मुनि के चरण पकड़ लिए। तब दयालु मुनि ने कहा कि जब वे श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ेंगे और हनुमान उनके वक्ष पर चरण का प्रहार करेंगे, तब उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कहकर राजा सुबाहु ने बताया कि आज हनुमान जी के चरण स्पर्श से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है और उनका जीवन सफल हो गया है। इसके बाद राजा सुबाहु ने अपने पुत्रों और योद्धाओं के साथ पैदल ही श्री राम की सेवा में जाने का निश्चय किया। वे अपने साथ हाथी, घोड़े, वस्त्र, मोती और मूंगे जैसे अनगिनत द्रव्य भी ले गए। राजा सुबाहु के आने का समाचार मिलते ही शत्रुघ्न उनसे मिले। राजा ने अपने पुत्र द्वारा किए गए युद्ध के लिए क्षमा मांगी और हनुमान के दर्शन की इच्छा प्रकट की। जब उन्होंने हनुमान को देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान ने उन्हें उठाकर अपने अंक में भर लिया। राजा वीरमणि का नगर और युद्ध। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आगे बढ़ते हुए अमित वैभव से संपन्न देवपुर नामक नगर के पास पहुंचा। इस नगर के नरेश धर्मात्मा वीरमणि थे। वो महान शिव भक्त थे। प्राचीन काल में उनके कठोर तप से संतुष्ट होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तक भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उनके राज्य में नहीं आता, तब तक वे स्वयं देवपुर की रक्षा करेंगे। देवपुर वासियों के घर स्वर्ण के बने थे और वहां हर प्रकार की भोग सामग्री उपलब्ध थी। जब अश्व देवपुर के समीप पहुंचा तो वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे पकड़ लिया। ये जानकर कि शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए आ रही है, राजा वीरमणि ने अपने सेनापति रिपुबधिर को सेना तैयार करने का आदेश दिया।
वीरमणि के भाई वीर सिंह, भ्रांतिजाल, बलमित्र और उनके पुत्र रुक्मांगद व शुभांगद युद्ध के लिए रथ पर सवार हो गए। स्वयं महाराज वीरमणि भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान शत्रुघ्न और पुष्कया की रक्षा करते हुए शत्रु पक्ष का संहार कर रहे थे। हनुमान का वीरमणि के भाई वीर सिंह से सामना हुआ। वीर सिंह ने बाणों से हनुमान को आहत किया, किंतु हनुमान ने अपने वज्र के समान मुक्के से उन पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित देखकर रुक्मांगद और शुभांगद ने हनुमान पर भयंकर प्रहार किया। हनुमान ने दोनों राजकुमारों को रथ सहित अपनी पूंछ में लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वे भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी मूर्छित हो गए। शिव और हनुमान का युद्ध। महाराज वीरमणि ने वीर पुष्ल पर बाणों की वर्षा की, किंतु पुष्ल ने अपने बाणों से उन्हें मूर्छित कर दिया। अपने भक्त को मूर्छित देखकर भगवान शंकर स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। उनके पार्षद और प्रमद गणों ने शत्रुघ्न की सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वीरभद्र ने पुष्ल से युद्ध किया। उन्होंने पुष्ल के पैर पकड़कर उन्हें वेगपूर्वक घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से पुष्ल का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुष्ल की मृत्यु का समाचार सुनकर शत्रुघ्न व्याकुल हो गए और उन्होंने भगवान शंकर से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। शत्रुघ्न ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, परंतु भगवान शिव ने उनके वक्ष पर एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण मारा, जिससे वे अचेत होकर गिर पड़े। ये देखकर हनुमान ने तुरंत पुष्ल और शत्रुघ्न के शरीर को रथ में रखा और उनकी रक्षा की व्यवस्था की। फिर वे स्वयं शिव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। हनुमान ने क्रोधित होकर महादेव से कहा कि उन्होंने हमेशा सुना है कि वे श्री राम के भक्त हैं, किंतु आज एक राम भक्त का वध करते हुए देखकर ये बात झूठी लगती है। हनुमान ने महादेव से कहा कि वे उन्हें उनके अधर्म के लिए दंड देंगे। हनुमान के वचन सुनकर महेश्वर ने उनसे कहा कि उनका कथन सत्य है और श्री राम ही उनके हृदय धन और स्वामी हैं, किंतु उनका भक्त भी उनका ही स्वरूप होता है। राजा वीरमणि उनके अनन्य भक्त हैं, इसलिए उन्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। यही धर्म की मर्यादा है। हनुमान की विजय और मृत संजीवनी औषधि। भक्त वत्सल शिव के वचन सुनकर हनुमान क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक विशाल शिला उठाकर शिव के रथ पर पटक दी, जिससे रथ, घोड़े, सारथी और ध्वजा सहित चूर चूर हो गया। रथ के नष्ट होते ही भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध करने लगे। हनुमान ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर नंदी के वक्ष पर प्रहार किया, किंतु भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी अग्नि की ज्वाला के समान त्रिशूल से उन पर प्रहार किया। अंत में हनुमान ने शिव को अपनी पूंछ में लपेटकर मारना शुरू कर दिया। ये देखकर नंदी भयभीत हो गए। शिव ने हनुमान से कहा कि वे उनके पराक्रम से संतुष्ट हैं और वे कोई वर मांग सकते हैं। हनुमान ने हंसते हुए कहा कि उन्हें श्री राम की कृपा से कुछ भी प्राप्त है, किंतु वे यही वरदान मांगते हैं कि शिव उनके मृत और मूर्छित वीरों की रक्षा करें, ताकि वे द्रोणागिरी से औषधियां ला सकें। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। हनुमान वेगपूर्वक शिरोधी नामक पर्वत पर पहुंचे। पर्वत के रक्षकों ने उन्हें रोका। हनुमान ने उन्हें बताया कि उन्हें मृत वीरों को जीवित करने के लिए पर्वत की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो भी उन्हें रोकेगा उसे वे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने देवताओं से या तो पूरा पर्वत या नवजीवन प्रदान करने वाली औषधि देने के लिए कहा। हनुमान के निर्भीक वचन सुनकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक मृत संजीवनी औषधि दे दी। हनुमान वेगपूर्वक युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां शिव अपने वचन के अनुसार वीरों के शरीर की रक्षा कर रहे थे। हनुमान ने पुष्ल के वक्ष पर औषधि रखी और कहा कि यदि वे मन, वाणी और क्रिया से श्री राम को ही अपना स्वामी मानते हैं तो ये औषधि पुष्ल को जीवित करते। पुष्ल तुरंत उठकर बैठ गए और वीरभद्र को ढूंढने लगे। हनुमान ने शत्रुघ्न की छाती पर भी औषधि रखी और कहा कि यदि उन्होंने आचंद्र ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो शत्रुघ्न जीवित हो जाए। शत्रुघ्न भी तुरंत जीवित हो गए। हनुमान ने इसी तरह अपने पक्ष के सभी मृत सैनिकों को भी जीवित कर दिया। राम का आगमन और शिव राम संवाद। सभी योद्धा फिर से कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस बार राजा वीरमणि स्वयं शत्रुघ्न से युद्ध करने के लिए डट गए। दोनों में भयानक युद्ध हुआ, किंतु शत्रुघ्न के तीक्ष्ण बाणों से राजा वीरमणि मूर्छित हो गए। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने शत्रुघ्न से युद्ध करना शुरू कर दिया। शिव के बाणों से शत्रुघ्न व्याकुल हो गए। हनुमान ने उनसे कहा कि वे अपनी रक्षा के लिए अपने अग्रज श्री राम का स्मरण करें, क्योंकि उनके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। शत्रुघ्न ने अत्यंत करुण स्वर में श्री राम से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर भगवान राम यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां उपस्थित हो गए।
युद्धस्थल में उन्हें देखकर शत्रुघ्न और हनुमान अत्यंत प्रसन्न हो गए। हनुमान ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि उनकी भक्त वत्सलता धन्य है। उसी समय महादेव ने अपने हृदय धन भगवान श्री राम को वहां उपस्थित देखा तो वे आगे बढ़कर उनके चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, हे कृपालु, आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। मैंने अपने भक्त के हित के लिए आपके कार्य में बाधा डाली है, कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैंने इस राजा को वरदान दिया था, उसी सत्य से मैं यहाँ बंधा हुआ था। अब ये राजा अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर देगा। भगवान राम ने महादेव की बात सुनकर कहा, हे भगवान, अपने भक्तों का पालन करना तो देवताओं का धर्म ही है। आपने जो अपने भक्तों की रक्षा की है, ये बहुत उत्तम कार्य हुआ है। हे महेश्वर, मेरे हृदय में आप हैं और मैं आपके हृदय में हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वही हम दोनों में भेद दृष्टि रखते हैं। जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं, और जो मेरे भक्त हैं, वे बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के वचन सुनकर करुणामूर्ति भगवान शिव ने अपने अमृत तुल्य स्पर्श से मूर्छित राजा वीरमणि को जीवित कर दिया। इसी प्रकार उनके पुत्र आदि भी शिव की कृपा से जीवित हो गए। फिर तो राजा वीरमणि ने पूरे आदर सत्कार के साथ अपना राज्य श्री राम को समर्पित कर दिया और अपने पुत्रों और बंधुओं सहित उनकी सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। ये देखकर हनुमान अत्यंत आनंदित हुए। श्राप और मुक्ति। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूमता हुआ हेमकूट पर्वत के एक विशाल उद्यान में पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह अचानक जड़ हो गया और हिल भी नहीं पा रहा था। अश्वरक्षकों ने तुरंत शत्रुघ्न को यह समाचार दिया। शत्रुघ्न ने पुष्कल के साथ मिलकर उसे हिलाने डुलाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह टस से मस नहीं हुआ। चिंतित होकर शत्रुघ्न ने अपने मंत्री सुमति जी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। सुमति जी ने सलाह दी कि किसी ऐसे ऋषि को ढूंढना चाहिए जो इस घटना का रहस्य बता सके। शत्रुघ्न के आदेश पर सेवकों ने दूर दूर तक तपस्वी ऋषियों का पता लगाया और उन्हें परम तपस्वी शौनक ऋषि के आश्रम का पता चला। शत्रुघ्न हनुमान और पुष्कल के साथ वहां गए और मुनि के चरणों में प्रणाम किया। शौनक जी ने उनका स्वागत किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। शत्रुघ्न ने अश्व के जड़ हो जाने का समाचार सुनाया। कुछ देर ध्यान करने के बाद शौनक जी ने कहा कि यह बहुत प्राचीन काल की घटना है, जब एक ब्राह्मण ने अपराध किया था और ऋषियों ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया था। ब्राह्मण की करुण प्रार्थना पर ऋषियों ने कहा कि जिस समय वह श्री राम के अश्व को अपने बल से स्तंभित करेगा, उस समय उसे श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, जिससे उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। शौनक जी ने शत्रुघ्न से कहा कि उसी राक्षस ने अश्व को जड़ किया है, इसलिए वे कीर्तन के द्वारा अश्व के साथ उसे भी मुक्ति प्रदान करें। शत्रुघ्न ने हनुमान और अन्य सभी के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और वे अश्व के पास वापस आ गए। वहां जाकर हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अश्व को श्री राम के पावन चरित्र को सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे देव, आप श्री राम के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और इस कुत्सित योनि से मुक्त हो जाइए। हनुमान के वचन सुनते ही वह देवता प्रकट हो गया। उसने उनका आभार स्वीकार किया और अपने विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। साथ ही यज्ञ का घोड़ा भी जड़ता से मुक्त होकर प्रसन्नतापूर्वक विचरण करने लगा। राजा सूरत और हनुमान का बंधन। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूमता हुआ कुंडलपुर के समीप पहुंचा। वहां के अत्यंत धर्मात्मा नरेश का नाम सूरत था। वे बुद्धिमान और पराक्रमी होने के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त भी थे। उनकी समस्त प्रजा भी राम भक्त और धर्मपरायण थी। उनके राज्य में अन्याय और अधर्म का कोई स्थान नहीं था। एक बार यमराज ने उनकी राम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि श्री राम के दर्शन के बिना उनकी मृत्यु नहीं होगी और वे सदा यमराज से निर्भय रहेंगे। जब राजा सूरत ने अपने नगर के पास उस अश्व को देखा तो उन्होंने उसे पकड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे इस अश्व को तभी छोड़ेंगे जब भक्त वत्सल श्री राम स्वयं आकर उन्हें दर्शन देंगे। अश्व पकड़ लिया गया। राजा सूरत की भक्ति का परिचय पाकर शत्रुघ्न ने दूत के रूप में अंगद को उनके पास भेजा। राजा सूरत ने अंगद से स्पष्ट कहा कि जब तक उन्हें श्री राम के मुख का दर्शन नहीं होगा, तब तक वे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए पीछे नहीं हटेंगे। अंगद ने राजा को हनुमान की वीरता के बारे में बताया और कहा कि वे स्वयं अश्व के रक्षक हैं। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यह सब सोचकर निर्णय लेना चाहिए। राजा सूरत का युद्ध कौशल और भक्ति।
महाराज सूरत ने सम्मान पूर्वक अंगद को उत्तर दिया, हे वानर राज, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम प्रभु श्री राम का ही स्मरण, चिंतन और पूजन करता हूं तो वे करुणा निधान स्वयं आकर मुझे कृतार्थ करेंगे। अन्यथा महाबली श्री राम, भक्त हनुमान, शत्रुघ्न और भरतनंदन पुष्कल आदि मुझे बलपूर्वक बांधकर अश्व ले जाएं। अंगद जी ने लौटकर राजा सूरत का ये निश्चय शत्रुघ्न को बताया। फिर युद्ध की तैयारी हो गई। राजा सूरत अपने 10 पुत्रों और विशाल सेना के साथ युद्ध में डट गए। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भरतनंदन पुष्कल का युद्ध राजा सूरत के पुत्र चंपक से हुआ। दोनों ही अत्यंत पराक्रमी थे, किंतु वीरवर चंपक ने पुष्कल को बांधकर अपने रथ पर बैठा लिया। शत्रुघ्न की सेना में हाहाकार मच गया। ये देखकर हनुमान क्रोधित होकर चंपक के सामने आ गए। उन्होंने चंपक पर कई वृक्षों और शिलाओं से आक्रमण किया, किंतु श्री राम का स्मरण करते हुए चंपक ने उन सब को काट गिराया। तब हनुमान अत्यंत क्रुद्ध हुए और चंपक को पकड़कर आकाश में उड़ गए। उन्होंने चंपक का पैर पकड़कर उसे पृथ्वी पर जोर से पटक दिया, जिससे वो मूर्छित हो गया। हनुमान राजा सूरत और उनकी प्रजा की राम भक्ति से परिचित थे। वे चाहते थे कि राजा सूरत को श्री राम के दर्शन हो, किंतु अश्व की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। जब हनुमान ने देखा कि राजा सूरत स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उनके सामने खड़े हैं, तो राजा सूरत ने उनसे कहा, हे कपिंद्र, तुम निश्चय ही महावीर और मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हो, किंतु मैं तुम्हें बांधकर अपने नगर में ले जाऊंगा। हनुमान ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम श्री राम के चरणों का चिंतन करने वाले हो और हम भी उन्हीं के सेवक हैं। यदि तुम मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथ से मुझे छुड़ा लेंगे। हनुमान ने राजा को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कहा। हनुमान और अन्य वीरों का बंधन। राजा सूरत ने अपने तीक्ष्ण बाणों से हनुमान को घायल कर दिया। हनुमान ने क्रोधित होकर राजा का धनुष तोड़ दिया। राजा ने दूसरा धनुष उठाया तो हनुमान ने उसे भी तोड़ दिया। इस तरह उन्होंने राजा के 149 रथ नष्ट कर दिए। ये देखकर राजा सूरत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु हनुमान उसे हंसते हुए निकल गए। तब महाराज सूरत ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके रामा का प्रयोग किया। रामास्त्र के प्रभाव से हनुमान बंध गए। बंधते समय हनुमान ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने मेरे स्वामी के ही अस्त्र से मुझे बांध लिया है। मैं उनका आदर करता हूं। अब तुम मुझे अपने नगर में ले चलो। भक्त शिरोमणि हनुमान ने अपनी प्रभु के अस्त्र के सम्मान और राजा सूरज के हित के लिए बंधन स्वीकार कर लिया। हनुमान को बंधा देखकर पुष्कल राजा के सम्मुख पहुंचे, किंतु वे भी राजा के तीक्ष्ण बाणों से मूर्छित हो गए। इसी प्रकार शत्रुघ्न और सुग्रीव भी राजा के बाणों से घायल होकर मूर्छित हो गए। महाराज सूरत विजयी हुए। उन्होंने शत्रुघ्न और अन्य प्रमुख वीरों को रथ में बैठाया और प्रसन्न मन से नगर की ओर चल दिए। रथ में बैठे महाराज सूरत ने बंधे हुए हनुमान से कहा, हे पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। बंधन युक्त होने पर भी हनुमान ने अपने पक्ष के सभी प्रधान वीरों को मूर्छित देखकर श्री राम का स्मरण करते हुए करुण स्वर में प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम, हे दयालु सीतापति, आप कहाँ हैं? मेरी दशा देखिए। हे प्रभु, आपका मुक्त स्वभाव से ही सुंदर है और सुंदर कुंडलों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। हे दयालु, मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए। हनुमान ने आगे कहा, आपने सभी भक्तों को संकट से बचाया है। आपने दानवों का वध करके उनकी पत्नियों को बंधन से मुक्त किया है। हे करुणानिधि, अब मेरी भी सुध लीजिए। बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों की पूजा करते हैं और यहाँ मैं राजा सूरत के द्वारा दृढ़ बंधन में बंधा हुआ हूँ। हनुमान ने कहा कि यदि वे इस बंधन से मुक्त नहीं होंगे तो संसार उन पर हंसेगा, इसलिए वे तुरंत आकर उन्हें छुड़ाएं। श्री राम का आगमन और हनुमान की मुक्ति। जब राजा सूरत के बाणों से बंधे हुए हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम को अत्यंत करुण स्वर में पुकारा, तो भक्त वत्सल श्री राम ने अपने हृदय में उस पुकार को सुना। उनकी लीला के पीछे की योजना चाहे कुछ भी हो, अपने परम भक्त को इस तरह संकट में देख वे एक पल भी देर नहीं कर सकते थे। जैसे ही हनुमान के मुख से करुणा निधि निकला, अयोध्या में सरयू नदी के तट पर यज्ञ में बैठे श्री राम का मन अचानक विचलित हो उठा। वे तुरंत उठे और गरुड़ पर आरूढ़ होकर राजा सूरत के कुंडलपुर नगर की ओर तीव्र गति से प्रस्थान किया। श्री राम जब युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्होंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। उनके छोटे भाई शत्रुघ्न, जो स्वयं एक महान योद्धा थे, अचेत अवस्था में रथ पर पड़े थे। भरत के वीर पुत्र पुष्कल और अन्य प्रमुख योद्धा भी मूर्छित थे, और सबसे बढ़कर उनके प्राणों से भी प्यारे सेवक हनुमान, जो तीनों लोकों में किसी भी बंधन से मुक्त थे, राजा सूरत के बाण के प्रभाव से दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए थे।
इस दृश्य को देखकर श्री राम के नेत्रों में अश्रु आ गए। उनका हृदय अपने भक्तों के लिए प्रेम और करुणा से भर गया। वे अपने रथ से नीचे उतरे और अपने परम सेवक की ओर बढ़े। राजा सूरत, जो अभी तक अपनी विजय पर प्रसन्न थे, अचानक एक अलौकिक तेज से चकित हो गए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने साक्षात पुरुषोत्तम श्री राम को देखा। उनका हृदय भक्ति और आनंद से भर गया और उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। वे तुरंत अपने रथ से उतरकर दौड़ते हुए श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उस समय एक और अद्भुत घटना हुई। जिस रामास्त्र के बाण से हनुमान बंधे हुए थे, वो रामास्त्र स्वयं हनुमान के शरीर से बाहर निकला और श्री राम के चरणों में आ गिरा। रामास्त्र ने अपने स्वामी को प्रणाम किया, मानो वो ये कह रहा हो कि वो केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा था, किंतु अब जब स्वयं स्वामी उपस्थित हैं तो उसका कार्य समाप्त हो गया है। ये दृश्य देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि जो आकाश से इस लीला को देख रहे थे, चकित रह गए। एक अस्त्र ने भी अपने स्वामी के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। श्री राम ने राजा सूरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप मेरे परम स्वामी हैं। आपने मुझ पर महान कृपा की है कि मुझे अपने दुर्लभ दर्शन दिए। मैंने जो भी किया वो केवल आपके दर्शन की इच्छा से ही किया था। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री राम ने राजा सूरत को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ये कार्य अत्यंत उत्तम है। जो मेरे भक्त हैं वे सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। तुमने जो मेरे भक्तों को बांधा वो भी मेरी ही इच्छा से हुआ। तुम्हारे इस भक्तिपूर्ण कार्य ने मुझे और भी प्रसन्न किया है। इसके बाद राजा सूरत ने अपनी सेना और सभी बंधे हुए योद्धाओं को मुक्त किया। श्री राम ने अपने स्पर्श मात्र से शत्रुघ्न, पुष और अन्य सभी मूर्छित योद्धाओं को पुनर्जीवित कर दिया। सभी योद्धा उठकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े और उनका अभिवादन किया। श्री राम ने राजा सूरत और उनकी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक उपदेश दिए। उन्होंने उन्हें धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग समझाया। राजा सूरत ने अपने राज्य का संपूर्ण वैभव और संपत्ति श्री राम के चरणों में समर्पित कर दी और अपना शेष जीवन प्रभु की सेवा में लगा दिया। इस तरह श्री राम की कृपा से हनुमान और अन्य सभी योद्धा बंधन से मुक्त हो गए और राजा सूरत को प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान ने अपने प्रभु के चरणों को प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, आपने अपनी भक्त वत्सलता का परिचय दिया है। आज मेरा बंधन भी मेरे लिए मुक्ति बन गया। वाल्मीकि आश्रम और लवकुश। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूमता हुआ परम पावन वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। यह आश्रम एक शांत और दिव्य स्थान था, जहां माता सीता अपने दो पुत्रों लव और कुश के साथ वनवास में रह रही थीं। उस समय लव और कुश लगभग 12 से 14 वर्ष के थे और वे अपने गुरु महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में वेदों, शस्त्र विद्या और राजधर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन जब दोनों बालक आश्रम के समीप खेल रहे थे, तो उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर और भव्य घोड़े पर पड़ी। यह घोड़ा अपनी आभा से चमक रहा था और उसकी चाल में एक दिव्य गरिमा थी। उसके गले में एक सुनहरा पत्र बंधा हुआ था। उत्सुकतावश कुश ने अपने बड़े भाई लव को बुलाया। लव ने उस पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा। पत्र में यह लिखा था कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जिसे अयोध्या के राजा ने छोड़ा है, और जो कोई भी इसे पकड़ेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। यह जानकर लव और कुश के मन में एक गहरा उत्साह और रोमांच उत्पन्न हुआ। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें बचपन से ही अपने पिता श्री राम के महान गुणों, उनकी वीरता और धर्मपरायणता की कहानियां सुनाई थीं। वे जानते थे कि उनके पिता स्वयं साक्षात भगवान हैं। उन्होंने सोचा कि यदि वे इस अश्व को पकड़ेंगे तो उन्हें अपने पिता से मिलने का अवसर मिलेगा, जो उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। बिना किसी संकोच के दोनों भाइयों ने मिलकर उस पवित्र अश्व को पकड़ लिया और उसे आश्रम में ले आए। उन्होंने अश्व के गले से बंधे हुए पत्र को हटा दिया और उसे एक वृक्ष से बांध दिया। जब अश्व को पकड़ लिया गया तो अश्व की रक्षा कर रहे सैनिकों ने तुरंत यह समाचार अपने सेनापति शत्रुघ्न को दिया। शत्रुघ्न, जो स्वयं एक महान योद्धा थे,
और जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी, इस बात से क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा कि किसी अज्ञात वनवासी ने उनके भाई भगवान श्री राम के यज्ञ में बाधा डालने का दुस्साहस किया है। शत्रुघ्न ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उनके साथ भरत के पुत्र वीरपुष, वीर हनुमान और अन्य प्रमुख योद्धा भी थे। एक ओर शस्त्रों से सुसज्जित विशाल चतुरंगणी सेना थी जिसके योद्धा गर्जना कर रहे थे, और दूसरी ओर केवल 2 बालक, लव और कुश, जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पले बढ़े थे और उनके पास केवल धनुष बाण और गुरु से सीखी हुई विद्या थी। जब दोनों पक्ष युद्ध भूमि में आमने सामने आए तो दृश्य बहुत ही विचित्र था। शत्रुघ्न ने लव और कुश से कहा, हे बालकों, तुम जानते नहीं कि तुमने क्या किया है। तुमने मेरे भाई अयोध्या के राजा श्री राम के यज्ञ के अश्व को पकड़ा है। इसे तुरंत छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लव और कुश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे आर्य, हमने यह अश्व जानबूझकर पकड़ा है। हम जानते हैं कि यह हमारे पिता का है। हम उनसे युद्ध करके ही मिलना चाहते हैं। यदि आप में साहस है तो हमारे साथ युद्ध कीजिए। यह सुनकर शत्रुघ्न का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने धनुष पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया और लव की ओर चलाया। लव ने अत्यंत सहजता से उस बाण को अपने छोटे से बाण से काट दिया। यह देखकर शत्रुघ्न चकित रह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक के बाद एक कई बाण चढ़ाए जो अग्नि, वायु और जल के समान तीव्र थे, किंतु लव और कुश ने उन सभी बाणों को अपनी विद्या और कौशल से विफल कर दिया। शत्रुघ्न के बाणों से लव और कुश को कोई हानि नहीं हुई। वे दोनों भाई अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए शत्रुघ्न के रथ की ओर बढ़े और अपने बाणों से उनके रथ को तोड़ दिया। शत्रुघ्न को पैदल होकर युद्ध करना पड़ा। उनकी सेना में हाहाकार मच गया। यह देखकर हनुमान, जो अब तक दर्शक बने हुए थे, क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि ये दोनों बालक उनके स्वामी के यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। हनुमान ने लव और कुश पर एक विशाल पर्वत जैसी शिला फेंक दी। लव ने तुरंत उस शिला को अपने एक बाण से काट दिया। शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए और जमीन पर बिखर गए। हनुमान उनके इस पराक्रम को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। इसके बाद हनुमान स्वयं युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने लव और कुश से कहा, हे बालकों, तुम कौन हो? तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आई है कि तुम श्री राम के यज्ञ में बाधा डाल रहे हो? लव और कुश ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे वानराज, हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। हमारे माता पिता का नाम हमें ज्ञात नहीं है, किंतु हम अपने पिता से मिलना चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। हनुमान को लव और कुश के मुख में श्री राम और सीता की छवि दिखाई दी। उनके मन में गहरा प्रेम और संदेह उमड़ आया, किंतु उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उन्होंने दोनों बालकों पर प्रहार किया। लव और कुश ने भी हनुमान पर बाणों की वर्षा की। दोनों महाबलशाली योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने अपनी पूंछ से प्रहार किया, किंतु दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति से उसे रोक दिया। अंत में लव ने शत्रुघ्न पर एक शक्तिशाली बाण चलाया। वो बाण सीधे शत्रुघ्न के वक्ष पर लगा, जिससे व्याचेत होकर गिर पड़े। लव ने हनुमान से कहा, हे वानर, आप भी विश्राम करें। उन्होंने हनुमान पर भी एक बाण चलाया, जिससे वे भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार लव और कुश ने पुष्ल और अन्य सभी प्रमुख योद्धाओं को मूर्छित कर दिया। जब वाल्मीकि ने ये सब देखा तो वे तुरंत युद्ध भूमि में आए। उन्होंने लव और कुश को शांत होने के लिए कहा और उन्हें समझाया कि ये सभी योद्धा उनके पिता के ही भक्त हैं और इस प्रकार अपने ही लोगों से युद्ध करना उचित नहीं है। वाल्मीकि के कहने पर ही लव और कुश शांत हुए। ये युद्ध एक अद्भुत घटना थी। यह न केवल 2 बालकों की वीरता का प्रमाण था, बल्कि ये भी दर्शाता था कि उनकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि दिव्य थी। ये युद्ध ही था जिसने पिता और पुत्र को मिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। राम का आगमन और लव कुश से भेंट। जब शत्रुघ्न और अन्य सभी प्रमुख योद्धा लव और कुश के बाणों से मूर्छित हो गए तो ये समाचार शीघ्र ही अयोध्या में श्री राम तक पहुंचा। अपने प्रियजनों की ऐसी दशा सुनकर श्री राम का मन व्याकुल हो उठा। वे तुरंत वाल्मीकि के आश्रम की ओर चले। आश्रम में पहुंचकर श्री राम ने देखा कि उनके सभी वीर भाई और सैनिक अचेत अवस्था में पड़े हैं। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ, किंतु वे जानते थे कि ये सब वाल्मीकि के आश्रम में हैं और यहाँ कोई भी हानि नहीं हो सकती। श्री राम ने अपने स्पर्श मात्र से शत्रुघ्न, हनुमान, पुष और अन्य सभी योद्धाओं को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही वे होश में आए, उन्होंने श्री राम के चरणों में सिर झुका दिया। इसके बाद श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से भेंट की और उनका अभिवादन किया। उन्होंने लव और कुश को अपने सामने देखा।
उनके मन में तुरंत ही एक गहरा प्रेम उमड़ आया। उन्होंने उन दोनों बालकों के मुख पर अपनी ही छवि देखी और उनका हृदय स्नेह से भर गया। उन्होंने लव और कुश से पूछा कि वे कौन हैं और किसके पुत्र हैं। लव और कुश ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे आर्य, हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और हमारे माता पिता का नाम हमें ज्ञात नहीं है। श्री राम ने उनके मुख पर अपनी छवि देखी और उनके मन में एक गहरा संदेह उत्पन्न हुआ कि वे सीता के ही पुत्र हैं, किंतु वे इस बात को प्रकट नहीं करना चाहते थे। तब महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप इन्हें पहचानने में संकोच क्यों कर रहे हैं? ये दोनों बालक आपके ही पुत्र हैं। वाल्मीकि ने सीता के वनवास से लेकर लव और कुश के जन्म तक की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि सीता ने किस प्रकार अपने पवित्र जीवन को आश्रम में बिताया। ये सुनकर श्री राम अत्यंत भावुक और प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों में आनंद के अश्रु आ गए। उन्होंने तुरंत अपने पुत्रों को अपने हृदय से लगा लिया। उस समय सभी देवता और ऋषि मुनि भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने इस अद्भुत दृश्य को देखकर श्री राम, सीता और लवकुश की स्तुति की। इसके बाद श्री राम ने लव और कुश को अपने साथ अयोध्या ले जाने का निश्चय किया। लव और कुश भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। सीता का धरती में समाना। महर्षि वाल्मीकि ने जब लव और कुश के पिता के रूप में श्री राम का परिचय करवाया और दोनों पुत्रों को उनके सुपुर्द कर दिया, तब उन्होंने श्री राम से आग्रह किया कि वे अपनी धर्मपत्नी सीता को भी स्वीकार करें और अयोध्या ले चलें। श्री राम जानते थे कि उनकी प्रिय पत्नी सीता पूर्ण रूप से पवित्र और निष्पाप है। उन्होंने अपनी प्रजा की संतुष्टि और एक राजा के रूप में राजधर्म का पालन करते हुए सीता से कहा, हे देवी, मैं जानता हूं कि आप शुद्ध और पवित्र हैं, किंतु मेरी प्रजा ने आपके चरित्र पर संदेह किया है। इसलिए आपको एक बार फिर अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होगा ताकि मेरी प्रजा भी संतुष्ट हो सके। श्री राम के इन शब्दों ने सीता को अत्यंत दुखी कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में इतने दुख, अग्नि परीक्षा और लोकावाद सहे थे कि वे अब इन सभी से थक चुकी थीं। उन्होंने देखा कि उनके स्वयं के पति को भी लोगों के सामने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें कहना पड़ रहा है। सीता का मन अत्यंत विचलित हो गया। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से दोनों हाथ जोड़कर पृथ्वी माता से प्रार्थना की, हे माता पृथ्वी, यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रही हूँ, यदि मेरा चरित्र सच में शुद्ध है तो कृपया मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए और मुझे इस संसार के सारे दुखों से मुक्ति दीजिए। सीता के इन करुण वचनों को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। सभी देवताओं, ऋषियों और वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने पृथ्वी दो भागों में पट गई। वहां से एक दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई पृथ्वी माता प्रकट हुई। उनका मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी और अलौकिक था। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाकर अपनी पुत्री सीता का स्वागत किया। सीता ने बिना किसी संकोच के पृथ्वी माता की गोद में आसन ग्रहण किया। पृथ्वी माता ने उन्हें अत्यंत स्नेह से अपनी बाहों में भर लिया और वे सीता के साथ धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर समा गई। पृथ्वी के फटकर खुलने और फिर से जुड़ने का यह दृश्य इतना द्रवित करने वाला था कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। श्री राम अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर अत्यंत दुखित और व्यथित हो गए। वे अपनी पत्नी को रोकने के लिए दौड़ पड़े, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने पृथ्वी से विनती की, हे माता, कृपया मेरी सीता को लौटा दीजिए। लेकिन पृथ्वी माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्री राम ने बहुत प्रयास किया, पर वे अपनी पत्नी को वापस नहीं ला सके। ये देखकर श्री राम को गहरा आघात पहुंचा और उनकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहे। यह घटना श्री राम के जीवन के सबसे दुखद क्षणों में से एक थी। यज्ञ की पूर्ण आहुति और राम का परम धाम गमन। सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद भगवान श्री राम का मन अत्यंत दुखी और विचलित हो गया। उन्होंने अपने जीवन में इतने दुख सहे थे, लेकिन सीता के इस तरह अचानक चले जाने का आघात सबसे गहरा था। अपने परम प्रिय को खोने के बाद श्री राम ने लव और कुश को लेकर अयोध्या वापस आ गए। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन वे अपने राजधर्म का पालन करने के लिए दृढ़ थे। अयोध्या पहुंचने के बाद श्री राम ने अपने अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति की। ये यज्ञ, जो उनके शासन की सर्वोच्चता और धर्म की स्थापना का प्रतीक था, लव और कुश के साथ उनके पुनर्मिलन का भी साक्षी बना।
यज्ञ की समाप्ति के बाद श्री राम ने यह निश्चय किया कि अब उनका पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य पूरा हो गया है। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को अयोध्या का राज सिंहासन सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल का राजा बनाया। श्री राम ने उन्हें राजधर्म और शासन की नीतियों का ज्ञान दिया, जिससे वे अपनी प्रजा का न्याय और धर्म पूर्वक पालन कर सकें। ये एक पिता द्वारा अपने पुत्रों को दी गई सबसे बड़ी धरोहर थी। राज्य अभिषेक के बाद श्री राम ने परम धाम जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी अयोध्या वासियों को इस बात की सूचना दी। ये सुनकर पूरी प्रजा में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने भी अपने प्रभु के साथ जाने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि श्री राम का परम धाम गमन एक साधारण मृत्यु नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला का समापन है। श्री राम ने हनुमान को पृथ्वी पर ही रहने का आदेश दिया। उन्होंने हनुमान से कहा, हे पवनसुत, जब तक पृथ्वी पर मेरी कथाएं और मेरा नाम रहेगा, तब तक तुम यहीं रहना और मेरे गुणों का बखान करते रहना। हनुमान ने अपने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया और सदा के लिए पृथ्वी पर रहने का वचन दिया, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को श्री राम की महिमा का गुणगान कर सकें। इसके बाद भगवान श्री राम अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने सभी अयोध्या वासियों के साथ सरयू नदी में प्रवेश किया। जैसे ही वे नदी में उतरे, वे अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके साथ सभी अयोध्या वासी भी दिव्य स्वरूप धारण कर परम धाम चले गए। इस तरह श्री राम ने अपनी लीला का समापन किया और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान किया। ये एक अद्भुत और अविस्मरणीय घटना थी, जिसने न केवल अयोध्या वासियों को बल्कि पूरे संसार को ये दिखाया कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। इस प्रकार हनुमान पुराण भाग 5 की ये पावन कथा हमें धर्म, भक्ति और पराक्रम के अनेक अद्भुत प्रसंगों से परिचित कराती है। हमने देखा कि कैसे भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ ने अनेकों राजाओं और भक्तों को मार्गदर्शन दिया, कैसे हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति और भक्ति से हर संकट का समाधान किया, और कैसे भगवान शिव जैसे देवता भी अपने भक्तों की रक्षा हेतु स्वयं युद्ध भूमि में अवतरित हुए। राजा सूरत की अटूट भक्ति, लवकुश का अनुपम पराक्रम और अंत में माता सीता का पृथ्वी में समाना, ये सभी घटनाएं हमें ये सिखाती हैं कि प्रभु की भक्ति और धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हनुमान पुराण की इन कहानियों के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम प्रभु के नाम में आस्था रखते हैं तो हर बंधन टूट जाता है और हर संकट दूर हो जाता है। आशा है कि हनुमान पुराण भाग 5 की ये कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको भक्ति की गहराई का अनुभव हुआ होगा। मिलते हैं हनुमान पुराण भाग 6 में एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमारी भक्ति यात्रा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही ये श्रृंखला और भी भक्तों तक पहुंच पाएगी। जय सिया राम, जय जय हनुमान।